वो था अल शैतान रमादी, जिसका मतलब है रमादी का शैतान। इराक में उसे मारने के लिए उसके सिर पर इनाम की घोषणा हुई थी, जिसे बढ़ाते बढ़ाते $80,000 तक कर दिया गया था। लेकिन क्रिस को मारने का नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाने का काम दिया गया था। किसी भी ऑपरेशन से पहले क्रिस अपनी पोजीशन ले लेता था और फिर उसे जो भी खतरा लगता था वो उसे वहीं मार गिराता। इसी वजह से उसके साथी उसे द लेजेंड नाम से बुलाते थे। 2008 में सदर इराक का गोली से मारा गया एक हेडशॉट सबसे ज्यादा मशहूर है। क्रिस ने अपनी सेना की ड्यूटी के दौरान 4 बार इराक का दौरा किया था, जिस बीच उन्हें 2 बार गोली लगी तो 6 बार उन्होंने बम विस्फोट झेले थे। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद क्रिस ने एक लंबे समय तक एज अ ट्रेनर काम किया और फिर उनके द्वारा लिखी किताब के बेस्टसेलर बन जाने के बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो गए। दुर्भाग्य से क्रिस की हत्या एक यूएस मरीन ने एक शूटिंग रेंज में कर दी थी और वो भी बिना किसी वाजिब कारण के। कहा जाता है कि क्रिस का हत्यारा युद्ध संबंधी मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। लेकिन दोस्तों, हमारे खतरनाक स्नाइपर्स की ये लिस्ट तो अभी शुरू हुई है। इस सूची में अगले स्नाइपर इतने खतरनाक थे कि वियतनाम युद्ध में एक जनरल की हत्या के लिए 4 दिन तक हाथों के बल घिसटते रहे। गनरी सार्जेंट कार्लोस हैडकॉक, यूएस मरीन कॉर्प्स, किलिंग 300 to 400। स्नाइपिंग की दुनिया का एक और लेजेंड है कार्लोस हैडकॉक। ये भी अमेरिका से हैं और उनकी जिंदगी पर आधारित कई फिल्में, टीवी सीरीज, किताबें, हजारों यूट्यूब वीडियोस उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनको व्हाइट ईगल के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो हमेशा अपनी टोपी के ऊपर एक सफेद पंख लगाते थे। वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने इतना आतंक मचा दिया था कि विरोधियों ने उन पर $30,000 का इनाम घोषित किया था। पर हैडकॉक इतने शातिर थे कि उन्होंने इनाम के लालच में आने वाले हर एक आदमी को मार गिराया। व्हाइट फीवर का नाम सुनते ही दुश्मन के शरीर में सिरहट पैदा हो जाती थी। हैडकॉक का वो किस्सा बहुत मशहूर है, जिसमें डिप्लॉयमेंट से पहले उन्हें एक वियतनामी आर्मी के जनरल को मारने का असाइनमेंट मिला था। इस मिशन को पूरा करने के लिए हैडकॉक 4 दिन और 3 रातों तक एक मैदान में 1.37 किलोमीटर तक लगातार घिसटते रहे, बिना कुछ भी खाए पिए, इंच बाय इंच लगातार। इसके अलावा हैडकॉक ने एक दुश्मन का सर 2.29 किलोमीटर की दूरी से उड़ाया था, जिस वजह से सन 2002 तक सबसे लंबी दूरी से दुश्मन को मारने का रिकॉर्ड हैडकॉक के नाम ही था। बाद में कनाडा के स्नाइपर रॉब मुर्लोक ने तोड़ा। 2006 में उनकी कहानी पर आधारित फिल्म शूटर रिलीज हुई थी, जिसे देखने के बाद आप भी हैडकॉक के फैन हो जाएंगे। यहाँ तक कि कई गैलेंट्री मेडल्स पाने वाले हैडकॉक के सम्मान में एक स्नाइपर राइफल M25 व्हाइट वीदर भी लॉन्च की गई थी। दोस्तों, हमारे लिस्ट का अगला स्नाइपर छिपने की कला में इतना माहिर था कि इस स्नाइपर का निकनेम ही दुश्मन के शरीर में सिरहट पैदा कर देता था। इसका नाम था सीबो हाया। सेकंड लेफ्टिनेंट सीबो हाया, फिनलैंड आर्मी, किलिंग 500 to 600। सभी स्नाइपर्स में सीबो याया के पास इतिहास का सबसे बेहतरीन निकनेम है। उनका निकनेम व्हाइट डेथ यानी कि सफेद मौत उनके दुश्मनों में एक खौफनाक डर पैदा कर देता था। 1939 से 1940 के शीत युद्ध में सोवियत रेड आर्मी की तरफ से 500 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराने वाले शख्स हमेशा सफेद कपड़ों में ही शिकार करता था। इन कपड़ों के चलते -40 डिग्री टेम्परेचर में वो बर्फ से भरी वादियों में इतनी आसानी से छिप जाता था कि दुश्मन जब तक उसे ढूंढ पाते वो लाशें ही बिछा देता था। और दोस्तों, हैरानी इस बात पर और भी होती है कि उन्होंने कभी भी स्नाइपर में लगे अपने राइफल स्कोप का इस्तेमाल नहीं किया। बिना किसी स्कोप के उनकी एक्यूरेसी असाधारण थी, जिसे दोहराना लगभग असंभव है। 21 दिसंबर 1939 को तो उन्होंने एक ही दिन में 25 सैनिक खत्म किए, जो उनका पर्सनल रिकॉर्ड भी है। मार्च 1940 में उनका चेहरा एक राइफल फट जाने से बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी इसी खराब चेहरे के साथ बिताई। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला स्नाइपर ऐतिहासिक बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड का हिस्सा था, जिसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका ने सोवियत रूस को इस काबिल बनाया था कि वो नाजी जर्मनी को हरा पाए। आइए मिलते हैं कैप्टन वसीली से। कैप्टन वसीली, जायत्सेव, सोवियत रेड आर्मी, किलिंग 200 to 300।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई बैटल ऑफ स्टालिनग्राद में इस सोवियत आर्मी के स्नाइपर कैप्टन वसीली ने महज 37 दिनों में 247 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। इन मारे गए दुश्मनों में 11 स्नाइपर्स भी शामिल थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा मारे गए 242 दुश्मन सैनिकों में से ज्यादातर को उन्होंने 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी से मारा था। उनकी तकनीक जबरदस्त थी, जो कभी ऊंची इमारतों में, कभी कचरे के ढेर में, कभी पाइपलाइन के पीछे, कभी पेड़ के ऊपर छिपकर कुछ लोगों को मारते और दुश्मन के अंदाजा लगाने से पहले अपनी जगह बदल लेते थे। उनके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और फिल्में भी बनी हैं। 2001 में हॉलीवुड फिल्म एनिमी एट द गेट्स में उनके किरदार को जूड लॉ ने निभाया था। फिल्म में उनके दुश्मन स्नाइपर अर्विन कोनिग से उनका मुकाबला बहुत ही रोमांचक है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि उस समय आज की तरह आधुनिक स्नाइपर गन्स नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह की कुशलता दिखाई उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीकें आज भी मिलिट्री ट्रेनिंग में नए जवानों को सिखाई जाती हैं। सोवियत रूस ने उन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के सम्मान से भी नवाजा था। दोस्तों, हमारे लिस्ट का आखिरी स्नाइपर एक ऐसा शख्स है जिसकी खुद की पत्नी भी नहीं जानती थी कि उनके पति मरीन कॉर्प के सबसे खतरनाक स्नाइपर्स में से एक हैं। आइए मिलते हैं सार्जेंट चक से। सार्जेंट चक मेहनी, यूएस मरीन कॉर्प, किलिंग 300 to 400। दोस्तों, यूं तो हैदकॉक ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन चक मेनी वो नाम है जिसने वियतनाम युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा दुश्मनों को मारा था। चक इतने घातक शूटर थे कि उन्होंने लगातार 40 हफ्तों तक औसतन 5 दुश्मन मारे थे। 1969 के वैलेंटाइन डे के दिन तो उन्होंने अकेले ही 16 दुश्मन मार गिराए थे। कमाल की बात यह है कि उनकी सभी गोलियां दुश्मन के सिर पर लगी थी। उनका सीधा सा नियम था, अगर दुश्मन के पास बंदूक है तो वो हमारे लिए खतरनाक है और उसे मार गिराना ही बचने का जरिया है। उन्होंने हमेशा से स्नाइपर्स को हत्यारा कहे जाने का विरोध किया। वो कहते थे, हम तो उल्टा विरोधियों के सैनिकों को मारकर और उनके हौसले तोड़कर अपने सैनिकों की जान बचाते हैं। युद्ध क्षेत्र से वापस अमेरिका आकर चक ने कई दिनों तक एक ट्रेनर के रूप में काम किया। हैदकॉक की प्रसिद्धि की चाह के विपरीत चक अपना जीवन गुमनामी में बिताना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को इस बारे में नहीं बताया। उनकी गुमनामी 1991 में तब खत्म हो गई जब उनके साथी ने अपनी किताब में उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके बाद चक को मजबूरी में सार्वजनिक जीवन में आना पड़ा, जब विभिन्न संस्थानों से उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण आने लगे।